डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज लेकर आए हम मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसमें हम प्रूफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में 5 प्रॉब्लम को प्रूव कर लिया था। लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जो 10 पार्ट थी में, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, अगर आप ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 100% आपको यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड में एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। स्पेशली क्या है बेटा कि इस क्वेश्चन में आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि एज इट इज आपको जैसे यहाँ पढ़ाया जा रहा है वैसे ही आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये प्रूफ क्वेश्चन होते हैं। अगर प्रूफ में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हमारे रिजल्ट को गलत कर देता है। तो यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है प्रूफ क्वेश्चन में कि अगर आप 10 क्वेश्चन जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं एज इट इज आपको बोर्ड में वहां पर मिलेंगे। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज हम बेटा 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारा 6 क्वेश्चन होगा बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू में जो हमें प्रूव करना है बेटा सेक ए प्लस टेन ए। इज दैट क्लियर? हमारा 6 क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट है। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ पर हम लोग अपना एलएचएस लेकर के सोल्व करेंगे बेटा। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। इन क्वेश्चंस की एक आइडेंटिफिकेशन है कि जब भी बोर्ड में आपको किसी भी फंक्शन के साथ अंडर रूट मिलता है तो आपको डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन करना होता है अपोजिट साइन के साथ। इट मीन्स कि अगर आपको 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है और नीचे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है तो आपको इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर आफ्टर रेशनलाइजेशन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देना होगा। दिस प्रोसेस इज रेशनलाइजेशन। what term is under अंडर रूट। इज दैट क्लियर? तो आप जानते हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? और अगर यहाँ पर आप देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है। इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? तो बेटा आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी आइडेंटिटी होती है? कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है। तो बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है। अब बेटा बहुत कंडीशंस इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचता है बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस से बचता है। तो बेटा आप इसे स्प्लिट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस एक बार कॉस को 1 के साथ एक बार कॉस को साइन के साथ ले लेते हैं। तो रिजल्ट इज 1 अपॉन कॉस किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा? सेक ए की आइडेंटिटी होती है। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है आपका? टेन ए होता है। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाता है आरएचएस, जो आपको प्रूव करना था। क्लियर हुआ बेटा? हमने कुछ नहीं करना, हमने इसमें दो आइडिया, एक तो मेथड यूज किया रेशनलाइजेशन। जितने भी अंडर रूट में क्वेश्चन आएंगे आप सभी में ही मेथड यूज करेंगे। सेकंड, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर की का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर होता है। उसके बाद हमने इसको स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करा और वन एक बार cos ए को 1 के साथ लिया, एक बार sin ए के साथ लिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको नोट करें और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है बेटा। इसमें जितने भी अंडर रूट के आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड यूज करना है, सबसे पहले रेशनलाइजेशन। बिना रेशनलाइजेशन के यूज किए आप इस पैटर्न को आगे नहीं बना सकते, इसके स्टेप आगे इंक्रीज नहीं होंगे। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रफ करें बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका सेवेंथ, जो कि दिया हुआ है बेटा साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी लॉजिक यूज होगा। 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो बेटा आप इसमें देखेंगे कि साइन एक इंडिविजुअल एक क्यूब के फॉर्म में, यहाँ पर कॉस इंडिविजुअल एक कॉस के फॉर्म में है। तो प्रूव करवा रहा है ये आपको। इसमें आपको जो प्रूव करना है टेन थीटा प्रूव करवा रहा है आपसे। टेन थीटा हमें इसमें प्रूव करना है बेटा। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम इसमें भी एलएचएस यूज करेंगे बेटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब हम ऊपर से लेंगे कॉमन साइन थीटा, अंदर बचता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। नीचे से आप cos थीटा कॉमन लेंगे तो बचता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्टेप क्लियर हुआ। अब देखा जाए तो यहीं पर हमारा इसी स्टेप में हमारा रिजल्ट आ चुका है। साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। अब हम इसको आइडेंटिटी यूज करके इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 0 हो जाएगा तो रिजल्ट पूरा 0 आ जाएगा। हमें इसे इस तरह से आइडेंटिफाई करना है ताकि हमें डिविजिबल होकर के 1 दे दे और साइन बाई cos क्या मिल जाए, हमें tan मिल जाए। क्लियर हो रहा है बेटा। तो यहां पर आपको बेटा सबसे पहले आइडेंटिटी यूज करनी है cos स्क्वायर थीटा की। cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई एक बार इस 1 से करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई एक बार इस 1 से साइन से हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं, सॉरी, हमने cos स्क्वायर थीटा की जगह पर यूज करा, ये हमारा माइनस हो गया। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है, और नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 2 1 जा 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 माइनस 1 कितना देगा आपको बेटा, 1 देगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी सेम टर्म आ गई, कैंसिल होकर के हमें क्या बचता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो इट मीन्स इट इज tan थीटा, जो कि आपको क्या प्रूव करवा रहा है बेटा, RHS। यही आपका रिजल्ट आना था। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद बेटा हमने cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाई। उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसको कैलकुलेट किया तो हमारी सेम टर्म आ जाती है, जो कि डिविजिबल होकर 1 देती है। हमारा रेस्ट बचता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि हमारा tan थीटा हो जाता है। कोई डाउट। क्लियर हुआ बेटा। नोट करें इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ये हमारा था सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ। अब हम करेंगे बेटा लास्ट क्वेश्चन का एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एक 7 में कन्वर्ट करना है टर्म को। क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, जिसमें आपको बेटा प्रूव करवा रहा है ये 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें इसे 7 में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा। अभी हमारे पास देखो एलएचएस में कोई भी डिजिट नहीं है, तो एलएचएस आप इसमें यूज करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। इज दैट क्लियर। सिमिलरली यहां पर भी लगाएं आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा देन 2 कॉस थीटा सेक थीटा। क्लियर हुआ बेटा। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है और 2 साइन थीटा, जिसमें कि कॉसेक का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा होता है बेटा। नेक्स्ट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा, और सेक का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब देखेंगे यहाँ पर 2 बचता है, यहाँ पर 2 बचता है, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर के साथ बेटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं ताकि हम आइडेंटिटी बना सकें। बचता है रेस्ट हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 प्लस 2 कितना हो जाता है, 4। इट मीन्स 7 में से हमें 4 मिल चुका है। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। कॉसेक की आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी हुई है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पढ़ा हुआ है। सेक की पढ़ी हुई है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑलमोस्ट रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा, 4 5 6 7। इट मीन्स हमें 7 मिला।
और रेस्ट क्या बचता है हमारे पास बेटा, tan स्क्वायर थीटा एंड लास्ट इज cot स्क्वायर थीटा। दिस इज योर रिजल्ट RHS। एनी डाउट? पूरा का पूरा हर एक स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड करता है। अगर आप कहीं पर भी कोई आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो स्टेप इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो आप बेटा कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, अपने 9th क्वेश्चन पर। नोट करें इसे। इसके 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं आपके, इसके बाद आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आप इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। 9th क्वेश्चन बेटा आपका है LHS cosec A माइनस साइन ए। cosec A माइनस साइन ए दिया हुआ है और sec A माइनस cos A दिया हुआ है बेटा, जिसमें कि आपको प्रूव करना है जो RHS दिया हुआ है 1/10A प्लस में कॉट ए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ एक्सेप्शन बताया था, वो एक ये क्वेश्चन है जिसमें बेटा हम LHS और RHS बोथ कंडीशन को लेकर के सॉल्व करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम LHS लेकर के सॉल्व कर रहे हैं बेटा। cosec A माइनस साइन ए और sec A माइनस cos A। तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/sin होता है। या तो cosec को sin में कन्वर्ट करो या sin को cosec में। अगर हम sin को cosec में करते हैं तो 1/cosec हो जाता है बेटा, cosec A हो जाता है। उसी तरह या तो sec को cos में कन्वर्ट करो या फिर cos को sec में कन्वर्ट करो, तो sec A आंसर दोनों से करेक्ट आएगा बेटा, रिजल्ट sec A हो गया। नाउ अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाता है cosec स्क्वायर A माइनस 1/cosec A और यहां से हो जाता है बेटा sec स्क्वायर A माइनस 1 में sec A। क्लियर हुआ स्टेप बेटा? क्या यहाँ पर अब हमारा कोई फॉर्मूला बनता है, बताएं? क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है बेटा कि 1 + tan² cosec स्क्वायर होता है। तो अगर हम tan स्क्वायर cot स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, बताएं? आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 + cot² A इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर A होता है। अगर cosec स्क्वायर A cot स्क्वायर निकालें तो ये इधर माइनस में आ जाएगा बेटा। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो आइडेंटिटी लग रही है cot स्क्वायर A अपॉन में cosec A, और sec स्क्वायर A क्या होता है बेटा आपका tan स्क्वायर A अपॉन में sec A। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? अब हम इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए? क्या हम इसे साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कोट क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है। या तो आप इसे इस तरह से कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर 1/साइन ए। ठीक है बेटा? और इधर हमारा क्या चल रहा है बेटा, टेन स्क्वायर ए। तो साइन सॉरी ये उल्टा हो गया हमारा, कोट हमारा cos स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है और ये 10 में साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए अपॉन में sec क्या हो जाएगा 1/cos ए। बोथ साइड रेसिप्रोकल करें, cos स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए और ये साइन ए अपॉन में 1 बचेगा, मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है। सिमिलरली यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा, साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए इनटू में cos a अपॉन में 1। अब बेटा साइन स्क्वायर से ये कैंसिल, cos स्क्वायर से ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास बेटा, साइन a और cos a। बेटा ये हमारा LHS निकल के आया। अब हम क्या प्रूव करेंगे बेटा, RHS को लेके सोल्व करेंगे। RHS हमारा क्या है 1/10 है, तो यहाँ पर tan a का फॉर्मूला क्या रखेंगे आप, साइन a अपॉन cos a और cos a का cot a का cos a अपॉन साइन a। इसके बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो बेटा एलसीएम यहाँ आ जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए। बेटा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से हुई तो साइन स्क्वायर ए होगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल, बचा कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, जिसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है बेटा 1 हो जाती है और साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो साइन ए कॉस ए। तो आप देखेंगे आपका LHS और आपका RHS सेम आ जाता है, इट मींस हेंस ट्रू। क्लियर हुआ? दोबारा देखेंगे, या तो आप साइन को कोसेक कोसेक को साइन में बदले, यहाँ भी सिमिलर, फिर आप आइडेंटिटी रखेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करें, फॉर्मूला पुट करें, उसके बाद रेसिप्रोकल करके जो भी कटता है, कटने के बाद साइन ए कोसे बचता है। यहाँ पर भी हमने आइडेंटिटी रखी जहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, रेस्ट जो बचता है वो
ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा? नाउ कम टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दो तरीके से प्रूव करना है एलएचएस और आरएचएस। नोट कर लीजिए बेटा। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, जहां पर आपको एलएचएस आरएचएस लेकर के एक फंक्शन को प्रूव करना है। क्वेश्चन है बेटा जो लास्ट है आपका, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? मीन्स हमें एलएचएस से भी टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है और आरएचएस से भी टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अपना एलएचएस ले लेते हैं बेटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या ये आइडेंटिटी होती है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसकी आइडेंटिटी होती है? सेक स्क्वायर ए की होती है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर ए की होती है। ये स्टेप क्लियर हुआ बेटा सबको? अब हम जानते हैं सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस होता है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? अभी हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। इज दैट क्लियर? और साइन स्क्वायर है, ये 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बचता है आपका? टेन स्क्वायर ए। एलएचएस से हमने प्रूव किया। नाउ कम टू आरएचएस। आरएचएस क्या है बेटा आपका? 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम टेन ए का फॉर्मूला क्या खोलेंगे बेटा? साइन ए अपॉन में कॉस ए, और यहाँ पर कॉट ए का कॉस ए अपॉन में साइन ए, जिसका होल स्क्वायर चल रहा है। अब बेटा एलसीएम लेंगे, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर? अब हम इसको क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज करके देख लेते हैं बेटा। तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। ये स्टेप क्लियर हुआ बेटा? अब हमें अगर इन दोनों को कैंसिल करना है तो हमें सेम करना पड़ेगा। अब हम इसको कॉस ए को पहले लिखते हैं, साइन ए को बाद में लिखते हैं, तो साइन पहले चेंज हो जाएगा, माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो बेटा कॉस ए, इसका होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए। यहाँ पर माइनस का कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस बेटा हमने बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, बचता है हमारे पास माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए का स्क्वायर। अब बेटा जब स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। दिस इज आरएचएस। तो हमने एलएचएस से भी टेन स्क्वायर ए प्रूव करा और आरएचएस से भी टेन स्क्वायर ए प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे लोकेशन पे पहुंच कर दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए मैंने आपको पहले ये करा दिया है। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो 8.1 के जो भी प्रॉब्लम है आइडेंटिटी से रिलेटेड वो रिजॉल्व करेंगे। इतने आप इन प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस करें, कोई डाउट होता है तो आप डिस्कस करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।